हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माय एम्प्रेस वाइफ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी उस पुल के अंदर से सारी ताकत को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पर एमसी के अंदर से बहुत ही पावर बाहर निकलने लगा। बाद में दोस्तों एमसी की ताकत की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भवंडर भी बन चुका है। इस तरह के पावर को देखने के बाद निश्चय मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर उस तरफ देखते हुए खुद से कहने का, मास्टर ये किस तरह के आज शैतानी कमोशन है, इस बार आप क्या तौबा करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी यहाँ पर बैठकर अपनी कल्टिवेशन को कर रहा था और फिर एमसी खुद से कहने लगा कि इतना काफी नहीं है यहाँ पर। और फिर उसी पर एमसी अपनी आंखों के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा 100 पर ऑब्जर्वेशन को अभी एक्टिवेट कर दो। पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था 100 से ऑब्जर्वेशन यहाँ भी एक्टिवेट हो चुका है और फिर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया था अभी एब्जॉर्बिंग चल रहा है। फिर गॉड की स्किल अभी एक्टिवेट हो चुका है, वो तीनों सेंस के स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अभी होयर के देखो मौत को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपने आसपास के एरिया के हर एक ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। इस तरह के पावर को महसूस करने के बाद निशक मास्टर बहुत ही घबरा कर कहने लगा, मास्टर असल में आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिस्टी से मास्टर के पीछे से एक बुद्धि एल्डर आकर उनसे पूछने लगा, मास्टर हमारे मिस्टी सेक्ट के सारे पिछुआ एनर्जी को आपके वो सो कॉल ग्रैंड मास्टर अभी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है। वो हम लोग देख पाते सेक्ट मास्टर के बाकी तीनों डिसेबल भी आप यहाँ पर आ चुका है। फिर वो बुद्धि एल्डर सेक्ट मास्टर की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, तो भी अगर वो आपकी सारी डिसेबल को या वो मिस्टी दा को हासिल करने में मदद भी कर दे तो भी वो इस तरह से रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकता है। वो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर नहीं थोड़ा सा परेशान होकर उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, अभी इंतजार करो और देखो यकीन ग्रैंड मास्टर इस तरह की कोई आदमी नहीं है जो इस तरह के रेकलेस के काम को करने के बाद खबर और सिचुएशन को पूरी तरह से डिसरिगार्ड करने वाले हैं। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी के उस एब्जॉर्बेशन के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर गिरने लगा। अब इस चीज को देखते हुए सेक्ट मास्टर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या लाइटिंग टेबुलेशन हो रहा है यहाँ पर। अब इस तरह के खतरनाक लाइटिंग टेबुलेशन को देखने के बाद वो बुद्धि एल्डर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, कौन सा लेवल के कल्टिवेशन के व्यक्तियों के अंदर इतना ज्यादा बुरा लाइटिंग और टेबुलेशन को कोई तिगार कर सकता है। क्लिप हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से एक परफेक्ट रंग के ओरा से बुना हुआ ड्रैगन बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत औसम दिख रहा था और उसी पर एमसी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो परफेक्ट ड्रैगन अब आसमान की तरफ आगे बढ़कर उस लाइटिंग टेबुलेशन के कोर को खाने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और इस सीन को देखते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, बेंस यहाँ पर सच में क्या हो रहा है। वो एक लाइटिंग टेबुलेशन था। ग्रैंड मास्टर असल में यहाँ पर हेवन और आज के लाइटिंग टेबुलेशन को एक ही बार में पूरी तरह से निकल चुका है। तो सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग कहने लगा कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। मास्टर की जो भयंकर लाइटिंग था वो या तो भी इस हेवनली टेबुलेशन से लाइटिंग से भी ज्यादा ताकतवर है। वो हम लोग देख पाते एमसी के ब्रेक थ्रू की वजह से जो पावर रिलीज हो रहा था वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा था, या तो भी वो मिस्टी पिक से भी बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। सच में दोस्तों अभी एमसी पूरी की पूरी मिस्टी माउंटेन के अंदर से पूरे पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद प्रिंस वेलिंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे सालों के लिए चाहे कोई भी बैटल कितना तो बड़ा क्यों ना हो जिसे हमारे मिस्टी सेक्ट ने एक्सपीरियंस किया है, मिस्टी इमोटल माउंटेन को कोई भी कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर उसी बार प्रिंस वेलिंग की बातों को काटते हुए वो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, लेकिन आप ग्रैंड मास्टर अकेले कल्टिवेशन की वजह से हमारे पूरे सेक्ट माउंटेन एक बेरिन वेस्टलैंड के अंदर बदल चुका है। अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग एमसी के अंदर से बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने बिल्कुल एक गॉड की तरह दिख रहा था। एमसी तब देखते प्रिंस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ पे सच में ग्रैंड मास्टर फिर से बदल चुका है। वो सुनने के बाद यू भी मुस्कुराते हुए प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, नहीं या तो भी वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी या मिस्टी सेक्ट के मास्टर के करीब जाकर मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, सेक्ट मास्टर नहीं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि हेवनली सेक्ट पुल और आपकी मिस्टी माउंटेन के विजुअल एनर्जी की वजह से ताकत आखिरकार गॉड एम्पर इलम के 5 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। मेरे स्टोरी के अंदर से गॉड और डेमन का जो तेतम था वो भी अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद मिस्टी सेक्ट मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हो और थोड़ा सा सुमार में भी लगा था। उसी पर हम लोग देख पाते वो बुद्धि एल्डर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए एमसी पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम बहुत ज्यादा अच्छे वक्त बिता रहे हो लेकिन हमारे बारे में क्या, पूरी मिस्टी से अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो सुनने के बाद एमसी मिस्टी से मास्टर तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस्टी से मास्टर से कहने लगा, सेक्ट मास्टर नहीं मैंने अभी आपके सेक्ट के स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ देर के लिए बोरो किया था, लेकिन अब मैं उसे फिर से वापस देने वाला हूँ। उससे भी ज्यादा जोरी मेरे हाथ से गुजरा हुआ स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट
भी हो सकता है। वो सुनी की बात मिस्टर से मास्टर बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाते कहना क्या सोच में। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस बुद्धि हल्दा की तरफ देखते हुए अपने कान में उंगली करते हुए उस बुद्धि हल्दा से कहने लगा क्या किसी ने अभी मुझसे एक कहा मेरा यहाँ पर स्वागत नहीं है। जो सुनी के बाद वो बुद्धि हल्दा बहुत देर परेशान होकर मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहा था वो है गैर मास्टर को भी हमारे मिस्त्री सेक्ट के अंदर आ सकते हैं। बहुत सारे इंसान जो हमारे घर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, मिस्त्री सेक्ट सिर्फ दूसरों के घर को डिस्ट्रॉय करना पसंद करते हैं। सच में बहुत अच्छा रिदेंस है। सच में दोस्तों ये बुद्धि एल्डर भी यहाँ बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हैं से मास्टर बहुत देर मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ज्ञान मास्टर आपका बहुत देर शुक्रिया। सच में दोस्तों यहाँ पर सेक्ट मास्टर नहीं दिखने में बहुत देर खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज करते अपने शरीर के अंदर से बहुत देर पीछे वाले पहाड़ को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बिल्कुल एक गॉड की तरह दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर नी के तीनों दिशाएं बहुत देर शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हेवन से कितना तो बड़ा सी ऑफ पीस है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के शरीर के अंदर से हम लोग बहुत देर पीछे वाली एनर्जी को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो पीछे वाली एनर्जी आप तो जमीन पर और तो बाकी सारे इंसान के शरीर के अंदर भी जाने लगा। अगली पर इस चीज को महसूस करने के बाद एक लड़की दिशा पर जोर से चिल्लाते हुए कहना हाँ हर एक चीज वापस आ चुका है, हाँ हर एक चीज वापस आ चुका है। उसी बार यू भी अपनी चाहता आप देखते हुए कहने लगा हमारे मिस्टी मामूत और माउंटे फिर से वापस आ चुका है। पर एमसी अपनी उंगली भी एक वाता द्रव को देखा तो ये सेक्ट मास्टर से जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा हेवेनली सेक्ट के पूल के प्योर एसेंस का एक छोटा सा द्रव है। अगर आप इसे किसी भी मामूली पूल के पानी के अंदर डाल देते हैं तो फिर ये चीज जरूर 100 साल के लास्ट कर सकता है। जो सुनी की बात मिस्टी से मास्टर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा आप सच में ये चीज हमें देने के लिए तैयार हैं। वो सुनी की बात एमसी एक पानी बेस बनाकर मिस्टी से मास्टर से कहने लगा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मेरे पास आज भी एक पूरी बोतल यहाँ पर इस तरह का चीज है। फिर एमसी एक स्टेज पीस बनाकर मिस्टी से मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मास्टर नहीं तो वो सन ऑफ गॉड कौन है जिसने तुम्हारी दी हेवेनली सेक्रेट पूल के अंदर से प्यूरिफिकेशन को लेकर चला गया था, कौन से सेक्ट से वो बिलोंग करता है। वो सुनी की बात सेक्ट मास्टर नहीं तो एमसी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा एक्सक्लूसिव मीडिया शॉर्ट इमोर्टल सेक्ट है। फिर मिस्टी से मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा मास्टर आप इसके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना, आप वापस जाकर उससे इस चीज को हासिल करने वाले हैं। मीडिया शॉर्ट इमोर्टल सेक्ट सच में बहुत ही ताकतवर है, तो भी एक 9 ट्रिबुलेशन एम्पायर भी शायद उनके खिलाफ अपनी एडवांटेज को हासिल नहीं कर सकते हैं। वो सुनी की बात एमसी मुस्कुराते हुए मिस्टी से मास्टर तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंड मास्टर यहाँ वो बहुत ज्यादा काइंड हूँ। एमसी के बात को सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं प्रिंस वेलिंग अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा आप मीडिया शॉर्ट इमोर्टल सेक्ट पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो सेक्ट मास्टर नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो रहा था। फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर नीचे कहने लगा गॉड फिजिक्स आप थोड़ा सा दूर है, अपनी हेवेनली फिजिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने से जाकर उस एनर्जी को वापस लेने वाला हूँ। वो सुनी की बात सेक्ट मास्टर नहीं बहुत देर परेशान कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सेक्ट सच में बहुत देर मिस्टीरियस है, मुझे नहीं मालूम है उस सेक्ट का असली लोकेशन कहाँ पर है। वो सुनी की बात मिस्टी से मास्टर के और एक दिशा पे एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा और सिंपिया दोपहर की ग्रैंड गैदरिंग अब तो शुरुआत होने वाला है, सारे सेक्ट वो जरूर आने वाला है। मीडिया शॉर्ट्स के गॉड सान के कंसिस्टेंट स्टाइल को देखने के बाद वो जरूर उस ग्रैंड इवेंट को अटेंड करने वाला है। तो अपनी दिशाबेल की इस तरह की बातों को सुनी की बात मिस्टी सेक्ट मास्टर उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल एमसी उस दिशाबेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे पूछने लगा ये क्या वो सिंपिया दोपहर की ग्रैंड गैदरिंग क्या है। वो सुनी के बाद सेक्ट मास्टर नी और सेक्ट मास्टर नी का वो दिशा पे पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर सेक्ट मास्टर नी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा क्यों ना आप ग्रैंड मास्टर हमेशा मिलकर उसे ज्वाइन कीजिए। वो सुनी के बाद एमसी स्टेज पीस बनाकर सेक्ट मास्टर नी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा चीज सच में बहुत अच्छा होने वाला है, ये चीज सुनने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपने वॉयस शिप को बाहर निकाल लेता है। तो इस चीज को देखने के बाद सेक्ट मास्टर नी बहुत ज्यादा परेशान होकर और बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते कहना ये चीज क्या है। उसी वो सेक्ट मास्टर नी की तरफ देखते हुए प्रिंस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर सेक्ट मास्टर नी से कहने लगा ग्रैंड मास्टर के स्पेशल एयरक्राफ्ट है द वॉयस शिप, ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, या तो अभी इसके अंदर स्पिरिचुअल हॉट स्प्रिंग भी है। वो सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा स्पिरिचुअल स्प्रिंग के अंदर तू अपने कल्टीवेशन को भी इनहांस कर सकते हो या तो भी अपनी खूबसूरती भी बढ़ा सकते हो। वो सुनी के बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराते कहना क्या ये चीज इतना अमेजिंग है। उसी बार वो तीसरा दिशा में भी कहने लगा मुझे भी इस चीज को एक्सपीरियंस करना है। और उसी बार उनके बीच हम लोग सेक्ट मास्टर नी को देख पाते वो भी बहुत ज्यादा मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे वाइफो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर नी होंगी और बाकी सबको पूरी तरह से शॉक कर दिया है कि वही से एमसी को यहाँ पर एक तेजाब बेसिन एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है
हैं कि वजह से एमसी खुद को यहाँ पर तेजाब बेसिन में बदल सकता है और हर एक चीज को अपनी तरह अटैक कर सकता है। तो इस मैसेज को सुनने के बाद एमसी सिस्टम प्लान से कहने लगा मेरे सिस्टम के रियाज सच में बहुत अच्छा बनता जा रहा है। ये तेजाब मेरे लिए किसी भी काम का होगा या फिर नहीं। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी को पीछे से कहना ग्रैंड मास्टर। फिर हम लोग देख पाते पीछे से एक लड़की आकर एमसी कपड़े को तारने लगा और फिर हम लोग देख पाते वो एमसी तक देखते थोड़ा शर्मा को एमसी कहने लगा क्या आप हमारे साथ मिलकर बात लेना चाहेंगे। तो वो हम लोग देख पाए बाकी लड़की भी बहुत ही शर्मा रहा था और फिर वो फिर से कहना क्या वन शॉट करना चाहेंगे। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को 5th शाम का ऑफर मिल चुका है। अब हम लोग देख पाते वो के बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ही परेशान हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।